So, hello everyone. Today we are here with a new question. The question name is Power of 4. It is a assignment 61 of our course. तो चलिए देखते हैं what the problem statement says. So, problem simple है. हमें एक इंटीजर दिया है और हमें बताना है कि whether that integer it is a power of 4 or not. Right? So, let's check. So, क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं. जैसे हमने पावर ऑफ 2 के लिए किया था वैसे ही बहुत तरीके. एक आइटरेटिव वे है. आइटरेटिव, एक रिकर्सिव, देन तीसरा ऑब्जर्वेशन. राइट. डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलिए हम सबको एक एक बार में देखते हैं. राइट. सी. तो सबसे पहले आइटरेटिव. जैसे हमने तुम्हारा पावर ऑफ 2 के लिए देखा था वैसे ही सिंपल होगा कि हम हर बार चेक करते जाएंगे कि वाइल मेरा एन एन 4 से डिविजिबल है कि नहीं. अगर 4 से डिविजिबल है तो सिंपल हम एन को 4 से डिवाइड कर देंगे. n/4. और इन द एंड चेक करेंगे कि इफ एन इज इक्वल टू 1 है तो ट्रू, एल्स फॉल्स. राइट. ये सिंपल वे है. तुम ये चीज किसी का भी पावर अगर चेक करने को बोला तो ये चीज किसी के भी पावर के लिए कर सकते हो. एनीथिंग. राइट. और रिकर्सिव भी सिंपल. इस आइटरेटिव को रिकर्सन में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है. तुम कर सकते हो आई थिंक. पिछले वीडियो ने मैंने बेस केस लिख के बताया था कि कैसे क्या होता है. ठीक है, फिर भी इस वीडियो में मैं फिर से कर देता हूँ. अगर आज के बाद किसी भी क्वेश्चन का टू पावर ऑफ टू है कि नहीं, पावर ऑफ 4 है कि नहीं, पावर ऑफ समथिंग है कि नहीं, अगर पूछा तो सिंपली ये दोनों वेज से, अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये दोनों वेज से करते बता ही देना. बिकॉज ये दोनों वेज एक एलिमेंट्री चीज है. हमें देख के ही समझ आना चाहिए. राइट. तो रिकर्सिव वे के लिए हमें बेस केस लिखना पड़ेगा. तो बेस केस हम क्या लिखेंगे? पहला बेस केस, इफ एन इज इक्वल टू 0, हम सिंपल रिटर्न कर देंगे फॉल्स. और एन इज इक्वल टू 1 तो हम रिटर्न कर देंगे 1. एंड देन सिंपल वी विल बी चेकिंग अगर अगर एन मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 है कि नहीं. अगर 0 है तो हम सिंपल फंक्शन कॉल कर देंगे n/4 के लिए. राइट. ये सिंपल रिकर्शन वे. सो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग लॉग ऑफ 4n ऑफ बेस n. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस से तुम्हारा वो ऑफ 1 ही है. और सेम फॉर दिस. बस यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ के हो जाएगा लॉग ऑफ 4 लॉग ऑफ 4. राइट. सो आइटरेटिव एंड रिकर्सिव फंक्शंस में तो कोई प्रॉब्लम होंगे नहीं बिकॉज ये एक एलिमेंट्री चीज है. चलिए कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं जो इस क्वेश्चन में है. सी. अगर हम अगर हम सारे 2 के पावर को लिखे. राइट. सारे 2 के पावर को लिखते तो चलिए कैसा दिखता है. 1, 2, 4, 16, सॉरी, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. चलिए हम एक एक बार चेक कर सकते हैं कौन पावर ऑफ 4 है कि नहीं. ये पावर ऑफ 4 है. यस ये है. जिसमें जिसमें होगा उसमें मैं टिक लगा दूंगा. ये पावर ऑफ 4 है. ये पावर ऑफ 4 नहीं है. ये पावर ऑफ 4 है. यस है. ये ये पावर ऑफ 4 है. फोर फोर टू दी पावर 2 होता है फॉर 16. तो ये है बट ये नहीं है. सिमिलरली ये भी नहीं है बट ये है. 4 टू दी पावर 3 64. सिमिलरली ये नहीं है बट ये है.
सिमिलरली ये भी नहीं है, बट ये है। तो हमें एक पैटर्न दिख रहा है। हर 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 एक छोड़ के, हर एक इवन इवन को छोड़ के, हर ऑड, हर हर टू टू द पावर ऑड, मतलब ऑड इंडिसेस पावर ऑफ 4 है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, हर टू टू द पावर एन पावर ऑफ 2 है, where n इज ऑड। तो इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम सिंपली कर सकते हैं। हाँ, अगर हम अपना कंस्ट्रेंट देखें तो 2 to the power 31, राइट। तो हम सिंपली जीरो से 31, जीरो से 31 तक चला सकते हैं। और i = i+2 करेंगे, एज एज हमें क्या ही हम इवेंट के लिए लेके करेंगे ही क्या। तो हर हर एक के लिए अगर हम चेक करेंगे, अगर वो करने के बाद इफ वन लेफ्ट शिफ्ट आई इज इक्वल टू नम, अगर ये है तो रिटर्न ट्रू, राइट। अगर अगर होगा तो इन्हीं में से कुछ होगा, वरना नहीं होगा। सिंपल, रिटर्न ट्रू, एल्स लूप के बाहर आके रिटर्न फॉल्स। सो ये चीज तुम, ठीक है मैं कोड करके दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा देर का बात नहीं है। बट इतना बता दिया तो तुम खुद कोड कर सकते हो। बट ठीक है, मैं कर ही दे रहा हूँ। और int i is equal 0, i less than 32, i plus is equal to 2। हम हर एक और इंडिसेस को छोड़ के लेंगे। इफ वन लेफ्ट शिफ्ट आई इक्वल टू नाउ रिटर्न 1, रिटर्न 0। सो it will be accepted, just wait first. So simply it has accepted our code. So but ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। और भी कई इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तुम्हारा तुम्हारा टास्क है कि कोई भी एक और सॉल्यूशन ढूंढ के डिस्कस में लिखना, राइट। इसके ये सिंपल बिट है ना, बिट में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। सिंपल योर टास्क इज टू फाइंड वन सॉल्यूशन एंड राइट इन डिस्कशन सेंटर, एंड राइट इन डिस्कस। तो सर, इन 200 हम बोल सकते हैं कि जो सबसे थर्ड वाला अप्रोच था, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ओ ऑफ 15 आई गेस। चलो कांस्टेंट ही ले लेते हैं, ओ ऑफ कांस्टेंट, राइट। तो वो सबसे सही वाला अप्रोच था। और स्पेस तो सिंपली ओ ऑफ 1, राइट। सो बस यही 3 अप्रोच था। सो we'll be solving more questions on Bunny Search in the next few videos. So till then keep coding and और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाओ। कोर्स में और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है। So thank you everyone.